जय श्री कृष्ण। राधे राधे साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल में। आप नित्य प्रति भागवत जी को श्रवण करते आ रहे हैं साथियों। आइए हम तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले भागवत महापुराण को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमोहने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत श्री राधा कांत। तृतीय स्कंद अथ पंचमोध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी का सृष्टि वर्णन। पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चलें। श्री शुकवाच द्वारीद्युनद्या ऋषभा करुणा मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् च्युतभावशुद्धः प्रपच्छ सौशील्यगुणाभिधेत। विदुरवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर के उन्होंने पूछा कि विदुर जी ने कहा कि भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो कोई सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में आप क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बताइए। जो लोग दुर्भाग्यवश श्री भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं, साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का उपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। लोकी के नियंता और परम स्वतंत्र हरि अवतार लेकर के जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार कर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार उसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, फिर जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर के अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ऐसा कैसे? ब्राह्मण को देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन जो है वो तृप्त नहीं होता। हमारा मन जो है वो तृप्त नहीं होता। हमें ये भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी हरि ने इन लोगों लोकपालों और लोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें से सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद और हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विज वर उन विश्वकर्ता स्वयं भू नारायण ने अपने प्रजा के स्वभाव, कर्मरूप और नामों के भेद की किस प्रकार से रचना की है। भगवान, मैंने व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने, किंतु श्री कृष्ण कथामृत के प्रभाव को छोड़ करके अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। उन तीर्थ पाद हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो
भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं। जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उनमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भागवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब पढ़ने बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद में मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनियों से भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण हरि की कथाओं से विमुख रहता है। हाय काल भगवान जी उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद व्यर्थ चेष्टा व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों से में से रस निकाल लेता है उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने भगवान संसार की उत्पत्ति स्थिति और संसार संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं वे से मुझे सुनाइए। सुखदेव जी ने कहते हैं कि विदुर जी जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया। तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा कि मैत्रेय जी बोले कि साधु शोभा विदुर जी अपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके ये बड़ी अच्छी बात पूछी। आपका चित्त तो सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत स्वेष फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप अन्य भाव से सर्वेश्वर हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्रवीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रम से वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही है, न थे दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थी, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर के देखने लगे, परंतु उसे दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान लगने वाले लगे। वस्तुतः वे असत नहीं, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई नहीं थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी इस भावाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान के इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई है, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष से उनमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण से विज्ञान स्वरूप अपने ही सूक्ष्म रूप से
स्थिर प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्त्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना स्वरूपांतरित किया। भगवान महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अद्भुत कारण आध्यात्म कर्ता दैवभूत रूप होने के कारण से भूत इंद्रिय मन का कारण है। वह अहंकार वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्राएं हुआ और उनके विकृत होने से उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने भगवान आकाश के सहित विकृत होकर के रूप तन्मात्रा की रचना की और उससे संसार का प्रकाश तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रम से अपने पूर्व भूतों के गुण और अवगुण समझने चाहिए। ये महत्त्वादि अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे कि देवताओं ने कहा कि हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान तथा इनका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देता है। जन्म करता, जगत करता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण से जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत में स्थान में रह करके आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेदमंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, उनके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तनादि रूप भक्ति से परमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैकुंठ वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम आपके उन चरणों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह तथा उससे संबंध रखने वाले कुछ तुच्छ पदार्थों में अहंता, ममता, दृढ़ दुराग्रह और उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर जो भी अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरण बिंदुओं को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण से जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे परम लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों को दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं एवं आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष
चित्त निरोध रूप समाधि केवल से आपकी बलवती माया को जीत करके आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं होता। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें निर्गुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण से हम आपसे मिल नहीं पाते। इसी से आपकी क्रीड़ा के समान साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको संपूर्ण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रच कर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सके, और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न विधाओं से दूर रह करके हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्यवर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, आप पहले अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर स्थापित किया था। परमात्मा देव महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उनके संबंधों में हमें क्या करें? हम क्या करें देव? हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। जय श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां सीतायां तृतीय स्कंदे पंचमोऽध्याय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाय गोविंदाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे।